रात के अंधेरे में पुलिस जो टॉर्च लेकर जिस रास्ते पे चल रही है, दरअसल ये वही जगह है जहां पर सिया ने धक्का देकर केतन की हत्या करी थी। आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो दिखाई दे रही होंगी। वीडियो नंबर 1 उस जगह की है जहां पर केतन की, जहां से पुलिस को लाश बरामद हुई थी, और वीडियो नंबर 2 उस जगह की है जहां से सिया ने केतन को धक्का देकर उसकी हत्या करी। लेकिन सोचिए, 20 साल की सिया, जिसके नाम की मेहंदी नवंबर में लगाने वाली थी, जिसकी पत्नी बनने वाली थी जून के महीने में, उसी के खून से इस लड़की ने अपने हाथ रंग लिए। मगर अब इस केस में जब तफ्तीश हो रही है और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं वो वाकई हैरान कर देती हैं। सोचिए, 20 साल की सिया ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कैसे शातिराना तरीके से प्लान बनाया, किस तरीके से एक एक चाल चली कि किसी को कान कान भनक तक नहीं लगी। 14 तारीख को सबसे पहले उसने हत्या करने की कोशिश करी थी केतन की, लेकिन उस दिन नाकामयाब हुई। उसके बाद फिर से उसने प्लान बनाया और प्लान ये था कि 18 तारीख को दोबारा से उसी जगह से जाएगी और धक्का दे देगी, और उस दिन वो कामयाब भी हुई। हालांकि 14 तारीख को जब इसने धक्का देने की कोशिश करी थी केतन को, तो उस वक्त उसने एक डाली पकड़ ली थी और खुद की जान बचाई थी। लेकिन उस वक्त सिया ने नाटक करते हुए केतन को गले लगाकर यह कहा था कि सांप आ गया था, मैं बचा रही थी। केतन इस बात से बेखबर था कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, और जिस लड़की के साथ वो शादी करने वाला है, जिसके साथ अपनी जिंदगी भर की खुशियां वो इमेजिन कर रहा है, दरअसल वो उसके खून की प्यासी हो चुकी है। वो लड़की उसकी हत्या करना चाहती थी। इस बात की भनक तक नहीं लग रही थी केतन को, क्योंकि केतन को लग रहा था कि सिया उससे वाकई प्यार करती है। लेकिन सिया के दिल में केतन नहीं बल्कि चेतन नाम का वो लड़का था जो उससे कुछ वक्त पहले ही मिला था। तकरीबन 1 साल से चेतन के साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन इस बात से केतन बेखबर था कि उसकी जिंदगी में कोई और शख्स भी है। केतन को यह लग रहा था कि सिया उससे सच में प्यार करती है, इसीलिए केतन सब कुछ कर रहा था सिया के लिए जिससे उसको खुशी दे सके, उसके साथ अपने अपने जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो यादें बना रहा था उन मोमेंट्स में। लेकिन उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि सिया के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिया और चेतन के बीच में तकरीबन जनवरी के महीने से लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने तक तकरीबन 2024 बार इन लोगों की फ़ोन पर बात हुई थी। इतना ही नहीं, 238 घंटे के आसपास इन लोगों ने फ़ोन पर बात भी करी थी लगातार। और इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने बाकायदा एक पूरी ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करी थी जिसे जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। लेकिन सिया की पोल उस दिन खुली जिस दिन वो शोक जताने के लिए केतन के घर आए। जब केतन की बहन ने सिया से पूछा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, केतन फिसल कैसे गया, तो उसका चेहरे का रंग बदल गया था। सिया के चेहरे का जैसे ही रंग बदला, हाव भाव बदले, उसकी बहन को वहीं शक हो गया था कि इस मामले में कोई और कहानी है जो सिया छिपा रही है। जिसके बाद सिया ने अपने पिता को इस बारे में जानकारी दी, और जैसे ही पिता को इस बारे में भनक लगी तो कहीं ना कहीं पिता को भी अंदाज़ा था कि उनके बेटे के साथ कुछ अनहोनी हुई है। जिसके बाद वो फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि मेरे बेटे की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या की गई है। पुलिस तफ्तीश करती है, टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेती है, और फिर उसके बाद जो राज निकल कर सामने आता है उसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। सोचिए, एक लड़का जो पढ़ा लिखा था, अब्रॉड से पढ़कर आया था, एक कंपनी का डायरेक्टर था, अच्छी खासी रईस फैमिली थी, अच्छे लोग थे, सीधे साधे शरीफ लोग थे। वो बस ये चाहते थे कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में जो लड़की आए वो उसको प्यार करे, उसको खुश रखे। और परिवार को ये लगा था कि गोयल परिवार की जो बेटी है सिया, वो उसके साथ खुश रहेगी, उसको प्यार करेगी, उसका ध्यान रखेगी। लेकिन केतन के परिवार को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे के साथ क्या कुछ होने वाला है। जब केतन की माँ से हमारे संवाददाता ने बात करी तो उन्होंने अपने तकलीफ की जो कहानी बताई है, जो दर्द की कहानी बताई है, वो वाकई दहला देती है। एक बार इस माँ का आप दर्द भी सुनिए। नहीं, मुझे एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन मैं उस चीज़ में बहुत सदमे में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ मैं इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे है। मुझे पुलिस की पूरा सपोर्ट चाहिए, पुलिस ने मेरे को साथ देना चाहिए। प्लीज़ मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, मैं इतना ही बोलूँ। और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए, कट से कट सज़ा सिया को, सिया की फैमिली को दिया जाए। मुझे इतना ही, मेरे बेटे को शांति चाहिए। मेरे घर में जहाँ खुशी का माहौल था, जहाँ दुख हुआ है, वैसे ही उसके घर पे भी हो जाए।
प्लीज़ मेरे को पूरा इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए। सिया आपसे फ़ोन पर या फिर सामने आकर बात करती थी, कभी लगता था कुछ ऐसा हो जाएगा फिर अनहोनी? एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी लड़की है। मैं उसको ये सब मान चुकी थी, वो भी बहुत अच्छे से बात, मेरी बड़ी जॉइंट फैमिली सबसे अच्छे से बात करने की, ऐसे कभी लगा नहीं। अगर सिया ने मुझे थोड़ा भी हिंट पहले दे देती थी, भले मैं कैसे ना कैसे उसका कर देती, लेकिन आज उसे मेरा बेटा लिया है ना, तो उसको ना, क्योंकि मेरा बेटा मतलब मेरे को एक ही बेटा है, वो 26 साल का, वो मुझे पता था वो ना ड्रिंक करने का ना कोई पार्टी में जाने का, और ये हमसे छुपाई गई थी बात कि सिया पार्टी ड्रिंक ये सब लेती है, हमको बात छुपाई गई थी उसके पेरेंट्स ने, तो हमको वो बहुत शॉक्ड लगा है। उसके अफेयर्स के बारे में भी छुपाया था? पूरा छुपाया गया था हमसे, हमको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी, ना वो ड्रिंक लेती थी, अफेयर्स थे उसके, जैसे यहाँ के 4 महीने सगाई थी, उसमें भी पूरी छुपाई गई थी, हमको एक बार भी सिया ने भी नहीं बताया। और जबकि मैंने 2-3 बार सिया को बता दिया था, बीच में भी, सिया मेरे घर में ड्रिंक और पार्टीज नहीं चलती, मैं नहीं भेजूँगी, ये मैंने साफ साफ बोल दिया था, सगाई होने से पहले भी मैंने उसको बोल दिया था, उसके पेरेंट्स को भी बोल दिया कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता, मैं खुद रोज वो ड्रिंक पीने वाले इंसान से। सिया कितनी बार यहाँ पे आई थी और किस प्रकार से आपसे बात करती थी वो? सिया मेरे घर में 2-3 बार आई, एक बार होली का प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, होली खेलने आई थी बच्चों के साथ, एक बार मेरे घर पे पूजा थी, तो पूजा के लिए मैंने बुलाया था उसको, तो आई थी, पूरा दिन रही वो मेरे साथ, सब बच्चों के साथ रही, और 2-3 बार बीच में से आई थी वो, अच्छा लगा था हमको तो। उसका बर्ताव कैसा था? आपको लगता था कुछ? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बता, उसका बहुत अच्छा था, उसके पीछे हमको ये नहीं पता था कि ये सब नाटक कर रही है, ऐसे ऐसे हमको बिल्कुल भी उसने इशारा भी नहीं दिया, यहाँ तक कि केतन को भी एक बार भी नहीं लगा, हम तो केतन को पूछने के पेरेंट्स होके, उसके पापा ने बहुत बार पूछा मैंने, हमको एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी है, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स लोग ऐसे हैं, उसके पेरेंट्स का भी हमको कभी नहीं लगा। दोस्तों अभी आपने सुना केतन की मां ने क्या कुछ कहा, लेकिन जब जो दूसरा आरोपी है इस पूरे मामले में, जिसे सिया का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है चेतन चौधरी, जब उसके पिता से मीडिया ने बात करी तो उन्होंने एक अलग कहानी बताई, क्योंकि चेतन के पिता का साफ तौर पर यह कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने चेतन से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो चेतन ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जब ये पूरी चीज़ हुई थी तो मैं उस वक्त दूर खड़ा हुआ था, और जो लड़की है यानी कि सिया, वो उसके साथ बैठी हुई थी। यानी कि परिवार का ये कहना है चेतन के कि इस पूरे हत्याकांड की जो मेन मास्टरमाइंड है वो चेतन नहीं है, बल्कि इस पूरे हत्याकांड की मेन मास्टरमाइंड वो 20 साल की सिया ही है, जिसके साथ केतन शादी कर रहा था। क्या कुछ कहा है चेतन चौधरी के पिता ने, चेतन चौधरी के चाचा ने, एक बार आप सुनिए। ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, वो ऐसा बताया मेरे को। अच्छा, चेतन ने बताया आपको? हाँ। अच्छा, तो वो गया क्यों था फिर? आपका वो क्यों गया तो देखो, अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ, ऐसा सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं, मम्मी को इतना बोल के निकला। लड़की के साथ में था, उसके बारे में उसको अपने को कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं बताया? कुछ मालूम नहीं, इसके पहले भी था, इनके साथ में रहता तो कभी दिखता, हमने कभी देखा नहीं। हाँ। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं, बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल ही मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर किधर है, चल रहा है मामला, हाँ, आपके बेटे पर जो आरोप है उसमें आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, किस तरह फंसाया जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता ये रहा। लड़की के पास खड़ी थी, लड़का। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हाँ। हैं कि उस लड़के जो लड़का गिरा है, हाँ। उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो
धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। ओके। ऐसा। और वो लड़की लड़के के पास खड़ी थी। हाँ। धक्का दिया नहीं दिया पता नहीं, हाँ। लेकिन चेतन दूर खड़ा हुआ था। हाँ, ऐसा अच्छा, चेतन चेतन कैसा लड़का था उसके बारे में बताइए, क्योंकि चेतन एकदम सिंसियर लड़का है वो, मतलब रोज इधर दुकान पे आता है, काम धंधा करता है। हाँ। वो लड़की से जान पहचान कैसे हुई उसकी? वो मेरे को तो मालूम भी कल मालूम पड़ा है। ये सब आया मामला हाँ, के बाद? उसके बाद पहले अपने को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, तो चेतन का क्या करता था अभी आपके साथ इधर काम? इधर ही काम करता था। उस लड़की को आपने कभी भी नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं उनके माँ बाप का किधर दुकान वो भी मालूम नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग है फिर? अभी जब इतना सब हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, आप क्या चाहते बस मांग अपना यही है कि चेतन निर्दोष है, वो छूटना चाहिए बस। हैं? आपको क्या लगता है अगर चेतन निर्दोष है तो वो लड़की फॉल्ट में है? क्योंकि 2 लोग तो थे वहाँ पर। वो लड़की फॉल्ट में है या नहीं ये हमारे को तो मालूम ही नहीं इस केस के बारे में। हमारे को मालूम कब पड़ा, जब पुलिस चौकी में गए जब। अच्छा। उसके पहले अपने को मालूम ही नहीं ना। जब रात को चेतन को घर से लेके गए उस टाइम मैंने पुलिस को बहुत पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमारे को बताया ना कि ये मैटर है करके। मैं रात को भी चौकी में जाके आया 2 बजे 2:30 बजे, तो उन्होंने बताया नहीं, बोले सुबह में आ जाओ 10 साढ़े 10 बजे आपको बताते हैं। तो हम फिर सुबह में मैं और मेरा एक दोस्त और मेरी लड़की गई साथ में। फिर उन्होंने मेरे को एकांत में लेके हमारे को धीरे से बताया कि मर्डर केस है। बोला मर्डर केस, बोला हमारा लड़का तो ऐसा कर नहीं सकता। अच्छा, जिस दिन गया था उस दिन चेतन ने घर पे कुछ बोला था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हमारे को कुछ, मेरे को तो कुछ, मेरे तो बात ही नहीं हुई उस दिन। घर पे किसी को बताया था? हाँ, घर पे उसके मम्मी को जरूर बता के गया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस। अच्छा। ऐसा बोल के गया बस। चेतन को पुलिस कब आई थी लेने के लिए घर पे? पुलिस ने क्या सोमवार के रात को 11:30 बजे। तो पुलिस ने क्या बोला आप लोगों को? कुछ बताया था पुलिस वाले ने जब उसको लेके गई तब? हमारे को बोला कि कुछ नहीं, फ्रॉड का केस है, 2 घंटे में आपको बच्चे को छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा। ये बोल के लेके गई हाँ, पुलिस। मतलब इसके आगे कोई तो भी दूसरा इन्वॉल्व है, मतलब इसका हाथ नहीं है, फिर भी वो पूछताछ के लिए लेके जा रहे। ऐसा बोल के लेके गए। मैं उदाराम चौधरी, हाँ चेतन के काका। हाँ हाँ, बोलिए आप पहले बोल। चेतन इस मामले में एकदम निर्दोष है। ये मीडिया के ऊपर जो बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर 1 साइड दिखा रहे हैं, चेतन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। चेतन एक स्पोर्ट्समैन और एकदम सीधा बंदा है। इधर मार्केट में कभी आज तक किसी का कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई मारकूट कोई भी नहीं आ रहा। और इधर रोज आता था बिजनेस के लिए, टाइम टू टाइम जाता था आता था। और उनका क्या संबंध था वो कुछ जो भी है वो हमारे को कुछ 1% भी हमारे को मालूम नहीं था। हमारे परिवार वालों को कुछ मालूम ही नहीं है कि चेतन का उस लड़की के साथ है, हमारे को कोई मालूम नहीं था। अभी लड़की वो चेतन को अभी जानबूझ के प्रेशर देके जो भी है उनको फंसा रहे। अच्छा, लड़की। हाँ, तो आगे उसमें चेतन का कोई रोल नहीं है, चेतन एकदम निर्दोष है। नहीं, वो तो क्या पुलिस और जो बाकी लोग तो बता रहे हैं कि उसने तो धक्का दिया जाता है। किसने दिया? देखा है धक्का देखा हुआ सर? किसने? आपने इंस्टाग्राम दिया बोल रहे हैं। हाँ, धक्का दिया। और उधर का ऊपर का कुछ सीन है, वो जाते थे रास्ते में उनका फोटो दिख रहा है, वो कौन सा 14 तारीख का है, 18 तारीख का है? इंस्टाग्राम के ऊपर तो आज का मैंने एडिट करके भी कुछ दिखाया जाता है। तो उनके परिवार वालों ने जो आरोप लगाया है उसको आप लोग क्या? परिवार वालों ने लड़की के ऊपर लगाया यार अपना। हाँ, हमारा उधर चेतन हमारा लड़का कोई उसमें कुछ का कोई बिल्कुल निर्दोष है। क्या करता था? उन्हें हमारे को 1 मिनट मिलने का भी मौका मिला, उन्होंने बताया रोते हुए कि उसमें मेरे को फंसाया जा रहा है। अच्छा, चेतन ने बोला आपको? हाँ, क्या बोल रहा है? चौकी में बोला था हमारे को। दोस्तों, अभी आपने सुना इस पूरे मामले पे जो आरोपी है दूसरा चेतन, उसके पिता ने क्या कुछ कहा, उसके चाचा ने क्या कुछ कहा। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब पुलिस उस जगह पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर वहां पर ऐसे क्या सबूत हैं जो अभी तक पुलिस को नहीं मिले, ताकि उन सबूतों को भी इस पूरी जांच में शामिल किया जाए और सिया और जो चेतन ने जिस गुनाह को किया है उसकी सजा इन्हें दिलाई जा सके। लेकिन इस पूरे मामले पे वाकई हैरानी होती है कि एक लड़की जिसकी उम्र महज 20 साल है, अभी ग्रेजुएशन जैसे उसने करी है, और उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था, उस लड़की ने ज़रा सी हिम्मत ये नहीं करी कि अपने पिता को बोल सके, अपने परिवार को बोल सके कि वो केतन से नहीं शादी करना चाहती है, बल्कि चेतन से प्यार करती है।
शायद अगर उस वक्त वो थोड़ी सी हिम्मत कर लेती तो आज केतन जिंदा होता। हालांकि इसने मारने की बहुत कोशिश पहले भी करी थी, यानी कि 14 तारीख को सबसे पहले हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश करी थी। उससे पहले जब बाली ट्रिप की बात हुई थी तो उस टाइम पे भी इसने पासपोर्ट फाड़ के फ्लश कर दिया था। अगर उसका मान लिया 18 तारीख को भी प्लान फेल हो जाता ना, तो इसका प्लान था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जाती और रास्ते में एक्सीडेंट का दिखाती। महाबलेश्वर जाने का इन लोगों का प्लान था और वहां जाकर ये केतन की हत्या को अंजाम देती। तो इसने प्लानिंग तो बहुत अच्छी से कर रखी थी और इसको लग रहा था कि हत्याकांड करने के बाद मैं बच जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती यही कर दी क्योंकि इसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने गुनाह क्या किया है। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून उसे पकड़ ही लेता है और ठीक इस केस में भी इतना ही ऐसा ही हुआ। फिलहाल ये पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इस पूरे मामले में भी तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरी साजिश में क्या कोई तीसरा शख्स भी इन लोगों का साथ दे रहा था या यही दोनों इस पूरे केस के अंदर मास्टरमाइंड है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।